Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss our next topic that is ethnography. एक्चुअल में ये स्टैटिक्स का टॉपिक है। इथनोग्राफी मतलब ये एक रिसर्च मेथड है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि इथनोग्राफिकल रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इथनोग्राफिक रिसर्च एक्चुअल में ये क्या है, जब आप एक फील्ड पे जाके पर्टिकुलर लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके, उसको इथनोग्राफी बोला जाता है। सो लेट्स स्टडी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में इथनोग्राफी होती क्या है। तो देखिए, ये पहले तो एक रिसर्च मेथड है। द वर्ड इथनोग्राफी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है? ईथोस से, ठीक है। विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? कंपनी, अ लेटर, अ पीपल, नेशन एंड ग्राफी का मतलब है फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, इथनो का मतलब क्या होता है? इथनो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ईथोस। ईथोस का मतलब होता है पीपल, इथो मतलब लोग, और ग्राफी का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी। उस फील्ड में जाके लोगों के साथ जब आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हो तो उसको इथनोग्राफी बोला जाता है, ठीक है जी। इथनोग्राफिक रिसर्च एक्चुअल में एक क्वालिटेटिव मेथड है। आप सबको पता होगा रिसर्च दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी होती है जब नंबर्स की बात होती है, क्वालिटेटिव होती है जब क्वालिटी की बात होती है, ठीक है जी। इसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है या इंटरैक्ट करता है किसके साथ? विद द स्टडीज पार्टिसिपेशन इन द रियल लाइफ इन्वायरमेंट, कि खुद उस रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाके लोगों के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, ठीक है जी। और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारी स्टडी है, जो हम रिसर्च टॉपिक लेके चल रहे हैं उस पर रिसर्च की जाती है, ठीक है। इट वॉज पॉपुलराइज बाय एंथ्रोपोलॉजी। तो इसको जो इथनोग्राफिक स्टडी है ना, उसको एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। बट इट इज़ यूज अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सोशल साइंसेस। एक्चुअल में क्या होता है, जब सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस मीन सोसाइटी से रिलेटेड सोशल साइंस की बात की जाती है, एसएसटी आपने सुना होगा, उस चीज़ के रिलेटेड जब रिसर्च की जाती है, ये मोस्टली ना इथनोग्राफी है जो उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी किस चीज़ के काम आती है? मोस्टली सोशल साइंस सब्जेक्ट पर जब आपने रिसर्च करनी है उसके किसी टॉपिक पर, तब हम इथनोग्राफिक रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। द इथनोग्राफी कैन बी द इंटायर ग्रुप और अ सब पार्ट ऑफ इट। जो इथनोग्राफी है ना, या तो वो आप इंटायर ग्रुप पे कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ग्रुप पर, या उसके एक छोटे से हिस्से पर। ज़रूरी नहीं सारे एरिया पर ही करना है, आप छोटा सा उसका पार्ट ले लो, कोई उस पर रिसर्च करो। इट इन्वॉल्व्स engaging in extensive field work where data is collected mainly through, ठीक है जी। फील्ड में आप जाओगे, लोगों से इंटरैक्ट करोगे, बट कौन कौन से मैथड्स यूज़ करोगे? जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए और ऑब्जर्वेशंस हो गए, ठीक है जी। तो ये सब मैथड्स यूज़ किए जाते हैं रिसर्च में, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कुछ डेफिनेशंस इथनोग्राफी की। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इथनोग्राफी इज़ अ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। ये एक क्या है? साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया बाय द डिफरेंट पीपल्स एंड कल्चर्स विद देयर कस्टम्स, हैबिट्स एंड डिफरेंसेस। आप उस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो कि क्यों लोगों की जो हैबिट्स हैं, उनका रहन सहन है, उनका कल्चर है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन चीज़ों को लेके। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ सोशल साइंस के रिलेटेड जब आपने रिसर्च करनी है ना, उस चीज़ के लिए ये मैथड यूज़ किया जाता है, इथनोग्राफिक रिसर्च मैथड। Then second definition is according to history. History के according ethnography is the observation and description of cultures in the group, कि आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उन कल्चर्स को ग्रुप्स में आप रिसर्च आउट कर रहे हो। देन अकॉर्डिंग टू बर्क एंड कर्क, उन्होंने क्या बोला? इट इज़ अ मैथड ऑफ ऑब्जर्विंग द ह्यूमन इंटरैक्शंस इन सोशल सेटिंग्स एंड एक्टिविटीज़, कि ये क्या है? ऐसा मेथड है जिसमें आप ह्यूमंस को क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो उनकी सोशल सेटिंग्स में, उनके इन्वायरमेंट में, और वह क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका कल्चर ऐसा है, उनके कल्चर्स में डिफरेंस है, तो सभी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे आपने क्या करना है? रिसर्च करनी है। नाउ कम्स व्हेन डू वी यूज़ इथनोग्राफी। इथनोग्राफी तो हमने यूज़ की, हमें पता है कि हाँ सोशल साइंस के चलो टॉपिक्स हैं, उस पर हमने रिसर्च आउट करनी है, तो हम इथनोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इथनोग्राफी कब यूज़ करते हैं ये भी पता होना चाहिए।
वाइल सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स एंड व्यूज़, जब आप किसी कल्चर के बारे में सर्च आउट कर रहे हो, कल्चर ऐसा क्यों है, लोगों के व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हो, उस टाइम आप ये रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द सर्टेन यूज़ और प्रैक्टिसेस, कि मतलब लोग हैं जो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, कोई किसी चीज़ में मानता है, कोई किसी भगवान में मानता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, सबके कल्चर्स अलग हैं, सबकी सोच अलग है। उस चीज़ पे जब हम रिसर्च करते हैं उसको इथनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है जी। तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि कब यूज़ करेंगे। पहला, अगर हमने लोगों के व्यूज़ को सर्च आउट करना है कि क्यों ऐसे हैं। सेकंड, अगर हमने उनके बिहेवियर पर कुछ रिसर्च करना है कि क्यों ऐसा है। उसके बाद फॉर एग्जामिनिंग सोशल इंटरैक्शंस, कि कैसे वो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, या लोग एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं। देन एग्जामिनिंग द सोशल ट्रेंड्स, जैसे डाइवोर्स वगैरह क्यों हो रहे हैं, इलनेस इतनी क्यों है, मीडिया यूजर्स, लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगहों पे क्यों जा रहे हैं, मतलब जो भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है ना, उस चीज़ पे आपने रिसर्च करनी है। लोगों के पास जा के सर्वेस करो, इंटरव्यूज़ करो, ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है जी। उस फील्ड में जाके, नेचुरल सेटिंग्स में जाके, उसको इथनोग्राफी बोला जाता है। ठीक है जी। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया एक्चुअल में इथनोग्राफी क्या होती है। देन टू अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर बिहेवियर, फैमिलीज़ का क्या रोल है, ठीक है जी, वो कैसे ऑर्गेनाइज किए जाती हैं फैमिलीज़, और उनके बिहेवियर्स कैसे कैसे हैं। टू अंडरस्टैंड द हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी, की उस एरिया की जो हाइजीन और सैनिटेशन है क्या वो प्रॉपर है, ठीक है, साफ़ सफाई प्रॉपर है, उस चीज़ पे रिसर्च करो। या अगर नहीं प्रॉपर है तो इलनेस क्यों ज़्यादा हो रही है, क्या उसका रीज़न है, इस चीज़ पे रिसर्च करो जाके। टू ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट गिवन टू चिल्ड्रन एट स्कूल्स, ठीक है जी, ऑब्जर्व करना किस तरह की पनिशमेंट बच्चे को स्कूल में दी जाती है, ये भी एक टॉपिक हो जाता है, ये भी सोसाइटी का ही एक टॉपिक है। राइट, नाउ कम्स नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ इथनोग्राफिक मैथड। देखो जी, आपने रिसर्च तो करनी है, बट अब कैसे करोगे, स्टेप्स में करोगे। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करोगे ना क्वेश्चन, कि एक्चुअल में मैंने रिसर्च किस पर करनी है, आपको खुद को पता होना चाहिए। देन सेकेंड, डिटर्मिन द लोकेशन, लोकेशन करनी कहाँ पे है, कौन सी फील्ड में जाके करनी, कौन से एरिया में जाके करनी है, वो मैं देखूंगी। फॉर्मुलेट प्रेजेंटेशन मैथड्स, कौन कौन से मैथड्स मैं यूज़ करूँगी। एक्वायर परमिशन एंड असेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप किसी भी जगह पे जा रहे हो तो आप जाते ही इंटरव्यू थोड़ा स्टार्ट कर दोगे, आप कम से कम उनसे परमिशन तो लोगे कि क्या मुझे इस एरिया में अपना रिसर्च करना अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो परमिशन लेनी इज़ मस्ट। ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट, ऑब्जर्व करो, पार्टिसिपेट करो, इंटरव्यूज़ लो, जैसे आपको सही लगे सर्वेस करो। ठीक है, इंटरव्यू लेना स्टार्ट करो, डाटा कलेक्ट करो, और फिर एनालाइज कर दो। एंड में एनालाइज आप सबको पता है, जो फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए उसको आउट कर दो, और जो चाहिए उसका पूरा एक डाटा कलेक्ट कर लो। चलो जी, आपकी रिसर्च हो गई। ये आपकी इथनोग्राफिक मैथड थी जिससे आपने रिसर्च करनी है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च। अब इथनोग्राफिक रिसर्च के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है जी, कैसे कैसे होते हैं। पहली होती है मैक्रो, फिर आती है माइक्रो, फिर आती है एमिक, देन कम्स द एटिक। मैक्रो क्या होती है, ये स्टडी होती है ऑफ ब्रॉडिंग कल्चर grouping such as eco-friendly practices tribes in India. The common perspectives are studied at large level. मतलब देखो नाम से पता लग रहा है। मैक्रो क्या होता है, जो कोई चीज़ बड़ी होती है। माइक्रो क्या होता है, जब कोई चीज़ छोटी होती है, बहुत ही माइक्रो, टाइनी। ठीक है, तो मैक्रो हो जाएगा जब आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास जाके क्या कर रहे हो, अपनी रिसर्च कर रहे हो। माइक्रो क्या होता है, आप उसके बड़े पार्ट में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के उसमें सर्च कर रहे हो, वो होती है माइक्रो। बात खत्म। देन एमिक क्या होती है, ये इथनोग्राफिक अप्रोच होती है अंडर विच, जिसमें जो व्यू पॉइंट्स हैं एंड रिस्पॉन्सेज होते हैं ना ग्रुप्स में या मेंबर्स के, ठीक है, आर नोटेड डाउन। सिंपल। एमिक में आप क्या करोगे, आप जाके इंटरव्यूज़ लोगे, जो जो उनके व्यूज़ हैं उसको कॉपी या डायरी में नोट आउट करोगे, उसको बोलते हैं एमिक पर्सपेक्टिव। देन एटिक क्या होते हैं, देखो जी, मैक्रो हो गया बड़ा एरिया में जाके, माइक्रो हो गया उसको छोटे से हिस्से में जाके। जैसे कि फिर से बता देती हूँ, जो मैक्रो है, जैसे बड़ा एरिया, आपने केरला का कोई एरिया ले लिया, आपने वहाँ पे जाके हर एक के साथ क्या किया, इंटरव्यू ली सबकी। ठीक है, तो वो बड़ा एरिया हो गया। बट अब आपने क्या किया, एक कॉमन रिलीजन ले लिया, कि जिन लोगों का रिलीजन कॉमन है, सारे सिर्फ हिंदूज़ पर मैं रिसर्च करूँगी, या मैं सिर्फ सिख्स पर ही रिसर्च करूँगी, या सिर्फ मुस्लिम्स पर ही रिसर्च करूँगी, तो वो एक छोटा हिस्सा हो गया, वो माइक्रो हो गया। एमिक क्या हुआ कि मैंने उस एरिया में जाके लोगों से जो इंटरव्यू लिया उसको नोट डाउन कर लिया कॉपी या डायरी में। एथिक क्या होता है कि
मैंने उन लोगों के रिस्पॉन्स लिए जो एक्चुअल में उस ग्रुप के हिस्सा नहीं थे, बट फिर भी मैंने उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट किया। मैंने ग्रुप बनाए 5 बच्चों के या 5 लोगों के वहाँ के, बट एक 6वां जो था, 6th वाला पर्सन था, मैंने उससे भी इंटरव्यू ले लिया। फिर क्या हुआ, वो भी वहीं का था बट वो ग्रुप का हिस्सा नहीं था, वो बात अलग है। मैंने क्या किया, हिंदूज़ पर रिसर्च की। मैंने सिर्फ हिंदूज़ 5 फैमिली ली हिंदूज़ की। एक 6th वाला मुस्लिम फैमिली का था, बट मैंने क्या किया, मैंने उसका भी इंटरव्यू ले लिया। वो हो गया एथिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। देन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इथनोग्राफिक स्टडीज़। आप स्टडीज़ तो करोगे, बट स्किल्स कौन कौन सी चाहिए। पहला, जो रिसर्चर है वो अनबायस्ड होना चाहिए। ये तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब भी रिसर्च करते हो, कि जो रिसर्चर है, जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी चीज़ पे, तो मैं बायसनेस नहीं करूँगी, सबको बराबर रखूँगी, ठीक है, और वैलिड और रिलायबल कंक्लूजन निकालूंगी। ऐसा नहीं मैं सोचूंगी कि सिर्फ ये मेरे एरिया वाले हैं तो इनका अच्छा सा कोई रिसर्च करके अच्छे से रिजल्ट निकालूंगी, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे गड़बड़ है हमें बतानी पड़ेगी। देन रिसर्चर नीड टू बी फैमिलियर विद द सोशल सेटिंग्स, ठीक है जी। जो रिसर्चर है उसको पहले पता होना चाहिए, एक्चुअल में उस एरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन रिसर्चर नीड टू पोजेस गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। ये भी सही है। इंटरपर्सनल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको सामने वाले से बातचीत करनी आनी चाहिए। देखो, अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है एज अ रिसर्चर, आप उनके पास जाके बात क्या करोगे, उल्टा आप झगड़ा करके आओगे, आपकी रिसर्च तो वैसे ही नहीं होगी। तो आपको बातचीत का ढंग भी आना चाहिए। देन रिसर्चर नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स टू बी स्टडी इन कंडक्टेड। मतलब कहने का कि जो रिसर्चर है ना, ऐसा ना करे कि जैसे भेदभाव करते हैं कि नहीं ये तो हिंदू है मैं नहीं इस पर रिसर्च करूँगा, ये मुसलमान है मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्चर के लिए हर एक बराबर है जिस पर उसने रिसर्च करनी है। देन रिसर्चर नीड टू फैमिलियर विद द टैलेंट्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स तो देखो हर रिसर्चर में होने ही चाहिए, ठीक है जी। इतना समझ आ गया। देन कम इथनोग्राफिक डिज़ाइंस। एक्चुअल में जब इथनोग्राफिक आप डिज़ाइन करते हो, स्टडी करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ करेंगे हम, डूज एंड डोंट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे हमें क्या करना चाहिए। हमें ओपन माइंड होना चाहिए रिसर्चर का, कोई किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। कीप अ सिंपल स्टैच्योर सो दैट पीपल फील कंफर्टेबल। सब लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना है जिनको लेकर आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। प्रियोर स्टडी होनी चाहिए, आपको उस इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। कंडक्ट द स्टडी इन अ रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री मूड, ठीक है जी। ऐसे नहीं इतना स्ट्रेस लेके आप रिसर्च कर रहे हो, दूसरे को भी परेशान कर रहे हो, नो, स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। देन डोंट्स, क्या नहीं करना है, डू नॉट इंटरप्ट एंड सिंपली ऑब्जर्व। कि अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अपने मैथड में ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हो, तो सिंपली उसको ऑब्जर्व करो ना, बीच में रुकावट मत डालो, बार बार इंटरप्ट ना करो, टोको मत, ठीक है। डू नॉट ओवर ड्रेस एंड कीप द एक्शंस लिमिटेड। ऐसे नहीं कि मैंने रिसर्च करने जाना है तो चलो मैं तो बहुत मेकअप करके जा रही हूँ, दिस दैट, नो, नो नीड। नेवर गो अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड तो देखो जाना ही नहीं है, आपको क्या पता लगेगा आपने क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। एट अ पॉइंट तो आप नहीं याद कर सकोगे ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाने हैं कि आपने कौन सा इंटरव्यू लेना है, किससे लेना है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, किसके बारे में लेना है। नेवर क्रॉस द एथिकल बाउंड्रीज टू कंडक्ट द रिसर्च, ठीक है। स्पेशल रिसर्चर को एथिक्स आने चाहिए। देखो हर चीज़ के एथिक्स होते हैं, कहते हैं ना, एथिक्स इन द सेंसेस कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लिमिट में रहना है, इतनी आपकी लिमिट है, क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं जाके अगर वो इंटरव्यू नहीं दे रहा है तो हाथापाई करने लग जाओ, लड़ाई करने लग जाओ, नो, दीज आर नॉट द एथिक्स, ठीक है। देन स्ट्रेंथ्स ऑफ इथनोग्राफिक डिज़ाइन। स्ट्रेंथ मीन्स एडवांटेजेस लेके चल सकते हो, ठीक है। क्या है, फर्स्ट हैंड इंसाइट्स, कि फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होती है, डिटेल्ड डाटा मिल जाता है, हाईली रिलायबल होता है, और क्लोज इंटरेक्शंस भी होती है, लोगों से बातचीत करोगे, इंटरेक्ट करोगे। और वीकनेसेस कहाँ आ जाती हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इंटरव्यू लोगे एक एक का बहुत टाइम लग जाएगा, रिलायबल है नहीं है ये बाद में पता लगता है। रिसर्चर बायस, कई बार रिसर्चर भी बायस होता है, ठीक है जी, सही ढंग से नहीं रिसर्च करता। पार्टिसिपेशन रिजर्वेशन, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं कई बार वही नहीं होते, वो नहीं इंटरव्यूज़ देना चाहते, या जो भी आप मैथड अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है जी। देन लेट्स कंक्लूड इट दैट इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड। ये हम सबको पता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड है जहाँ पर रिसर्चर है ऑब्जर्व करता है पार्टिसिपेंट के साथ उनके रियल लाइफ इन्वायरमेंट में, और एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है लोगों की और उनके कल्चर्स के बारे में, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली अबाउट द ग्रुप्स, ठीक है। देन it is designed to explore the culture phenomena where researcher observe society from the point of view of
ठीक है, जो भी वो स्टडी कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या उस चीज़ को देख रहा है, स्टडी कर रहा है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।